इतनी दीपावली के त्यौहार होते हुए भी एक भी कस्टमर ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ से नाराज़ होकर जाता। उसके बाद में जो रंग बिरंगी आइटमें हम बिल्कुल नहीं बनाते, शुरू से भी नहीं बनाते। अगर भरोसे की बात जहाँ पे आती है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 18 साल से हम भिवानी में सेवा दे रहे हैं। लोगों का हमने दिल जीता है, हमने क्वालिटी दी है। आदर्श मिष्ठान भंडार से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, हमें तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। बर्फी है, प्लेन बर्फी है, इलायची बर्फी है, मिल्क केक है और पिस्ता बादाम है, ये चॉकलेट बर्फी है, ये बेसन बर्फी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और दीपावली पर फेस्टिवल ज़बरदस्त रंग में जमने वाला है भिवानी का। अब की बार मैं आपको दिखा दूं, भिवानी के बाज़ार सजने लगे हैं लगातार। हर दुकानदार को और हर कस्टमर को भी ये उम्मीद है कि अब की बार दीपावली कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल होने वाली है। तो हम स्पेशली भिवानी के एक विश्वसनीय दुकान पर, हम भरोसे वाली दुकान पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जानेंगे अब की बार किस प्रकार से इनकी तैयारियां हैं, मिठाइयां किस प्रकार से ये तैयार कर रहे हैं। क्योंकि पिछला साल जो रहा वो कोरोना उसको लील गया, कोरोना उसको हम कहेंगे कि खा गया। तो स्पेशली हम भिवानी की वर्षों पुरानी एक दुकान आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार पर पहुँचे। यहाँ जानेंगे किस प्रकार से कस्टमर के लिए स्पेशली तैयारियाँ की गई हैं और लगातार यहाँ पर आने वाले इन 3 दिनों में इतनी भीड़ होने वाली है कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। क्योंकि भरोसे की दुकानें काफ़ी कम होती हैं शहर में, उनमें से एक दुकान ये है जहाँ पर स्पेशली कस्टमर पहुँच रहा है और ये पैकिंग के लिए स्पेशल। जी, आज फुल तैयारियाँ हैं? हाँ, फुल तैयारी है। तो आज से 3 दिन के लिए रेडी हैं आप? कस्टमर यहाँ सैकड़ों की संख्या में आएगा तो आप लोग रेडी है भाई। अच्छा, हाँ जी। तो स्पेशली कितने, क्या मान के चल रहे हैं आज कितने कस्टमर निपटाने वाले? हजारों की संख्या में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाजिर आएंगे सर। अब ये दीपावली के लिए इतना क्या है जी, साल में एक बार आता है, मनाएंगे सर, क्या करें सर, बस यही है। कहाँ से हैं आप? नेपाल से सर। नेपाल से हैं, स्पेशल यहाँ पर आए हैं और दीपावली पर भरोसा था कि भिवानी जाएंगे तो रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो है जी यार, क्या करें सर। अब नेपाल में भी दीपावली ऐसे ही मनाई जाती है? सर ये तो हर जिले में होता है, नेपाल कोई भी जाओ जी, ये तो मनाने पड़ता है जी, हर साल में एक बार आती है ये। बस कस्टमर हैं जी, क्या कहेंगे अंकल जी? मिठाई खरीदते वक्त अखबारों में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि नकली मिठाइयाँ बाजार में, नकली मावा, नकली दूध। बेचने वाले तो बेचेंगे, नकली वाले का तो मतलब कोई इलाज नहीं है। तो फिर कैसे चूज करते हो, कैसे चुनते हो कि यहाँ सही? देखो ये मतलब मिठाई यही है भाई, मतलब इनकी दुकान प्रसिद्ध है, मतलब इसलिए मतलब लोग चूज करते हैं। भरोसे की मिठाई है, क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए अच्छी है। स्पेशली देखिए, कस्टमर का जो भरोसा है इस दुकान ने, इस दुकानदार ने स्पेशली कई वर्षों से बना रखा है और यहाँ पर पूरी टीम तैयार है। अंकल जी, इस दुकान के बारे में क्या कहेंगे, कितना भरोसा है और लगातार आप यहाँ से खरीदते हैं? भाई हम तो हमेशा मिठाई यहाँ से लेते हैं, सही मिल रही है मिठाई। दीपावली पर डर रहता है कि कहीं नकली सिस्टम ना हो, तो इस दुकान अलग है, लेकिन वो बस विश्वास करके ले जाते हैं। इस दुकान पर भरोसा है? भरोसा है। स्पेशली राहुल जी हैं। राहुल जी, दीपावली बड़ा मौका होता है हर दुकानदार के लिए, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के भरोसे पर खरा उतरना भी बड़ी बात हो जाती है। मामला मिठाइयों का आता है। अगर भरोसे की बात जहाँ पे आती है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 18 साल से हम भिवानी में सेवा दे रहे हैं। लोगों का हमने दिल जीता है, हमने क्वालिटी दी है, क्वालिटी के पीछे ही हमारे कस्टमर है। और प्लस रही बात दीपावली का, एकदम फ्रेश माल बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा देते हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही हमारा दीपावली से पहले ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने की वजह कि हम ताज़ी और बढ़िया क्वालिटी देते हैं, इसीलिए हमारी दुकान में जुड़े हुए कस्टमर है और लगातार 18 साल से मैं जानता हूं कि वो आते हैं और मिठाई लेके जाते हैं। कस्टमर रिपीट करना बड़ी बात हो जाती है। कैसे रिपीट कर पाते हैं आप कस्टमर को? और कस्टमर का भरोसा, जैसे यहाँ पर बुजुर्ग लोग आए हैं, ये भरोसा बड़ी जल्दी नहीं करते, लेकिन जब भरोसा हो जाता है तो उसको छोड़ते भी नहीं। कैसे भरोसा जीत पाए? ये भरोसे की बात ऐसे आ जाती है, बुजुर्ग काफ़ी टाइमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए आते हैं, उनको टेस्ट का, स्वाद का सारा पता है, उनको पता है एक नंबर की चीज़ मिलेगी। वो विश्वास से ही घर से चलते हैं ना, तभी सोच के चलते हैं कि हमें आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार में जाना है और वहीं से हमें मिठाई लेनी है। अब की बार प्रेशर कितना होने वाला है? एक कस्टमर है, स्पेशली इनसे बात करूंगा। सर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मिठाइयों का डर बना रहता है कि मिठाइयाँ कहीं नकली ना हो, मिठाइयों से कहीं बच्चों का पेट गड़बड़ ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो कैसे भरोसा होता है कि इस दुकान पर या भिवानी की कुछ अच्छी दुकानें कैसे चूज करें? देखो जी, हम तो शुरू से ही आदर्श मिष्ठान भंडार से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, हमें तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, हर बार यहीं से खरीद के लेके जाते हैं।
आप एडवोकेट हैं और कहीं ना कहीं समझदार व्यक्ति हैं, तो डर तो रहता होगा कि अब की बार, क्योंकि हमेशा पढ़ते हैं अखबारों में कि दीपावली पर नकला मावा। लोकल मिठाई वगैरह बनाते होंगे, लेकिन यहाँ की क्वालिटी में तो बहुत अच्छी लगती है। हर बार यहीं से परचेज करते हैं। इसलिए प्रेशर कितना है दीपावली को लेकर? हाँ जी, प्रेशर कितना है, कैसे मेंटेन कर पाएंगे? मेंटेन कर लेंगे जी। हर आदत हो गई? हाँ, आदत हो गई, बढ़िया काम चलता है। हमारे सारे अच्छे ग्राहक हैं, उनको हम अच्छी तरह डील करते हैं। बढ़िया सामान बेचेंगे, बढ़िया मेंटेन होएगा साहब। राहुल जी, बाहर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली चाहे हजारों कस्टमर आ जाए, हम तैयार हैं। बिल्कुल जी, कस्टमर कितने भी आओ उसके लिए लेबर हम तैयार रखते हैं और साफ़ सफाई से बढ़िया पैकिंग करके और थैले के अंदर डाल के बढ़िया दे संतोष करके भेजते हैं। इतनी दीपावली के त्यौहार होते हुए भी एक भी कस्टमर ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ से नाराज़ होकर जाता। उसके बाद में जो रंग बिरंगी आइटमें हम बिल्कुल नहीं बनाते, शुरू से भी नहीं बनाते, और अपनी जो वाइट है वगैरह ओरिजिनल कलर होते हैं मिठाई के वही होते हैं और बहुत बढ़िया मिठाई बनाते हैं और लोगों की सेहत बढ़िया रहे। और हम भी यही चाहते हैं हर साल हमारा काम बढ़े, हमारा नाम बढ़े और हमारी क्वालिटी बढ़िया लेके जाए। इस वजह से हमें और जुड़े कस्टमर और जुड़ते भी हैं। स्पेशली जैसे आपने कई दुकानें ऐसी रोड किनारे होती हैं, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपने यहाँ दुकान इतनी अंदर है, आपकी शोरूम इतना अंदर है, इसको भी ढक के रखा है डिस्प्ले को। किस प्रकार से मेंटेन कर पाते हैं आप और कितनी जिम्मेदारियां मानते हैं कि मिठाई का मामला है? आपका कहने का मतलब है जो बाहर अड्डे लगाते हैं उनमें धूल मिट्टी भी आती हैं, वो अपनी अपनी सबकी सोच होती है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि हम जो भी मिठाई बेचते हैं अंदर ही बेचते हैं, बाहर मिठाई की आइटम कोई नहीं रखते हैं। और बाकी जो ड्राई फ्रूट के हैं पैकिंग डब्बे होते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं जाती, फ्रेश से डबल पैकिंग होती है, वही चीज़ हम रखते हैं। या बाहर पैकिंग का काम होता है, बिल्कुल धूल मिट्टी वाला काम हम करते नहीं, हमें भी पसंद नहीं है। राहुल जी, बात करेंगे कौन सी मिठाइयाँ और किस नाम से जानी जाती हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। एक बार अगर इसको आप हटवा सकें तो एक बार है हटवा सकें सर, एक बार हटवा दें आप। तो आप ये सबसे ज़्यादा ये कलाकंद हो गया और लाल कलाकंद हो गया, जोड़ा बर्फी होगी, गूंदगिरी लड्डू होगी। चले मेरे को और बताते चले। ये कलाकंद है जी, हाँ, यहाँ से शुरू करें। ये कलाकंद है, वाइट कलाकंद है, जोड़ा बर्फी है, मस्त केक है, बादाम बर्फी है, काजू बादाम बर्फी है, प्लेन बर्फी है, इलायची बर्फी है, मिल्क केक है और पिस्ता बादाम है, ये चॉकलेट बर्फी है, ये बेसन बर्फी है, ये खोया कतली है और ये मूंग दाल बर्फी है, ये वाइट कोकोनट नारियल की बर्फी है, ये केसर में नारियल की बर्फी है और ये कलाकंद है और ये हमारा ढोकला है और ये मूंग दाल है, ये छोटे गुलाब जामुन है और वहाँ पे रसगुल्ले गुलाब जामुन भी है। इसलिए ये बड़ा डर रहता है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि गरीब तबका या छोटे परिवार होते हैं या छोटे थोड़े से कम रोजगार वाले लोग होते हैं, वो लोग रसगुल्ला और गुलाब जामुन पे फिर इसमें नकली मावा या नकली जो पनीर है उसका डाल के फिर बना देते। ये नकली का ऐसे हैं, हम चीज़ तो बढ़िया बनाते हैं और जो रसगुल्ले होते हैं हमारे प्योर पनीर के होते हैं, गाय के दूध के बनते हैं और कस्टमरों को पता है, वो जो पता है वही हमारे यहाँ आके है लेके जाते हैं और रेट हमारे जो भी हैं रसगुल्ले के 240 रुपये किलो है या जो भी है 60 है, अलग अलग आइटम है, तो बढ़िया चीज़ बनती है, अपने आप आते हैं लेके जाते हैं। जी, कुछ लोग भरोसे के नाम पर धोखा बड़ा करते हैं और मिठाइयाँ कहीं ना कहीं किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे और लोग कैसे भरोसे की दुकान को पहचाने, उसे समझें? अपनी अपनी दुकानें होती हैं, बढ़िया के चक्कर में जो बढ़िया दुकानदार है वो कभी अपनी रेपुटेशन कम नहीं होने देता और दुकान की इज्जत साथ साथ में, अपनी इज्जत के साथ में दुकान की इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुकान के पीछे ही हमारी इज्जत होती है, तो इज्जत के बढ़िया इसीलिए बनेगी जब हम माल बढ़िया बनाएंगे और माल बढ़िया बनाएगा, कस्टमर लेके जाएगा, दोबारा आएगा, कंप्लेंट नहीं आएगी, उसी में हमें भी मज़ा आता है और कस्टमर संतोष होता है, उसमें हम आनंद लेते हैं और हमें उन्हीं को ये करते हैं भी आगे से भी आपकी सेहत बढ़िया रहे और हम बढ़िया माल देते रहे और हमारे पास आते रहे। इस दीपावली पर कितना भरोसा है, क्योंकि पिछला साल कोरोना लील गया उसको, तो अब की बार यूँ लगता है कि डबल या डेढ़ा काम बढ़ेगा? अब की बार कोरोना की वजह से हमने माल भी उसी हिसाब से बनाया है, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है और जो भी ज़्यादा के ऑर्डर थे वो भी हमने अपने हिसाब से जो ऑर्डर होते हैं वही लिए हैं, लेबर भी कम थी, कम के हिसाब से ही उसी हिसाब से हम चले हैं। भले त्यौहार बढ़िया लग जाएगा, ये लगता है रौनक अच्छी है बाज़ार में,
पर हमने अपने हिसाब से चलते रहे और उसी हिसाब का हमने माल बनाया है। बड़े बड़े ऑर्डर भी हमने कैंसिल किए हैं अब की बार। ऐसी चर्चा है कि आपके पास ऑलरेडी कई एक महीने पहले ही हजारों ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि भरोसे वाली बात है। तो कितना सच है, हजारों ऑर्डर पहले से ही आप तैयार कर रहे थे? बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर लें, भिवानी में जितनी फैक्ट्री हैं उनकी बात कर लें, या दूसरी लोगों की, या कुछ लोग आपस में राजनीति वाले होते हैं वो तैयार यहीं से करवाते हैं, तो ऐसे ऑर्डर? हाँ, ऐसे हैं, ऑर्डर आते रहते हैं, पहले भी आ जाते हैं। आजकल तो बहुत सांझ कम हो गया, जो वो 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर देते हैं फ्रेश माल बना के, और बढ़िया है। अरे खुशी पहुंचता है भिवानी की इस दुकान पर, और यहाँ पर कस्टमर तो पहुंचता है, वो खुशी के साथ लौटता ही है। एक स्पेशल कस्टमर हैं, पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दुकान के बारे में? जी, बहुत भिवानी में बहुत पुरानी दुकान है और हम हमेशा दिवाली पे यहीं से सामान ले जाते हैं, और अच्छी दुकान है, बढ़िया है, बहुत पुरानी दुकान है। हमारे दादे परदादे यहीं से ले जाते हैं जी, और बहुत मानी हुई दुकान है भिवानी में। तो देखिए किस प्रकार से लगातार हर कोई कस्टमर यहाँ पर आता है, एक शब्द भी उसके पास नहीं होता बुराई के लिए। तो क्या कहें, ऐसा पूरे भिवानी में भाई मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि दुकान पर आए, और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ मिल रही हैं यहाँ, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखिए दीपावली अब की बार कुछ खास होने वाली है, क्योंकि रंग चुका है भिवानी का ये स्पेशल आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार का, जो आप देख सकते हैं पूरा शोरूम है सज चुका है, और दीपावली पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, और भरोसे वाली मिठाइयाँ अगर आपको चाहिए तो भिवानी की इस दुकान पर आप आ सकते हैं। लोगों के रिव्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ शानदार और जानदार चीज़ आपको मिलने वाली है। अब की बार दीपावली पर कुछ खाएं तो बेशक थोड़ा महंगा हो सकता है, हालांकि इतना महंगा भी नहीं होता, इनका आम बाज़ार के हिसाब से ही रेट होते हैं, लेकिन भरोसे की चीज़ खाएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कि किसी को आप गिफ्ट देंगे तो वो भी भरोसे वाला होगा, तो आपका गुणगान करेगा, आपका सम्मान करेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जैसा कि इस दुकान के बारे में बताया गया आपका क्या मानना है कमेंट में वो भी लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।